बच्चों कैसे हैं आप सब। आज हम 22 मार्च की वर्कशीट करेंगे बच्चों। आज की वर्कशीट है आपकी कार्यपत्र 17 सामाजिक विज्ञान की। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है जलवायु क्या है। तो जलवायु क्या होती है बच्चों। जलवायु एक लंबे समय के लिए एक बड़े क्षेत्र में एक ऐसी मौसम की स्थिति होती है जिसमें जो है विविधताएं यानी अलग अलग डिफरेंस होते हैं। अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मौसिन राम कहाँ स्थित है। मौसिन राम मेघालय में गारो, खासी और जांतिया पहाड़ियों की हवा की ओर वाले इलाकों में स्थित है। मौसिन राम में सर्वाधिक बारिश क्यों होती है। तो बच्चों ये दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से वर्षा प्राप्त करता है जिसका मार्ग बंगाल की खाड़ी से होता है, इसलिए ये दुनिया का सबसे वर्षा प्राप्त करने वाला जो सेंटर है वो है। तीसरा प्रश्न है आप लोगों का, ये है भारत की जलवायु पर हिमालय का क्या प्रभाव पड़ता है। हिमालय वायु की भारत की जलवायु पे बहुत प्रभाव डालता है। हिमालय की उपस्थिति के कारण भारत एक मानसून भूमि है। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसूनी हवाओं को रोकता है। जब ये पहाड़ बड़े बड़े होते हैं हमारे, अब जब यहाँ से आती है तो ये रुक जाती है हवाएं, है ना, और इसी तरफ जो है क्लाउड्स वगैरह रह जाते हैं और यहीं पे एक ही तरफ बारिश होती है और दूसरी तरफ ये मानसूनी हवाएं रुक जाती है। तो इस तरह से ये काम जो है आपका चलता है और ये बहुत ही प्रभाव डाल देते हैं मानसून पे। अब शर्तों की व्याख्या है, कुछ चीजें दी गई है, व्याख्या करनी है। लू एक गर्म धूल भरी शुष्क प्रकार की हवा है जो भारत, पाकिस्तान और उप महाद्वीप के अन्य भागों में गर्मी के मौसम में चलती है। काल बैसाखी तो भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में जो तेज आंधी होती है उसको स्थानीय रूप में लोग काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। मैंगो शावर, मैंगो शावर जो है ये कुछ शावर होते हैं जो कर्नाटक और केरल राज्यों में आम आपको देखने को हो जाते हैं। ये बारिश आमतौर पर गर्मी के अंत में देखी जाती है और इसमें आम भी पकते हैं। तो इस तरह से वर्कशीट आप लोग करेंगे। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे अपने और प्रश्नों की तरफ, जो है कि भारत में गर्मी मौसम की किन्हीं 5 विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। तो ये आप लोग लिख सकते हैं, सारी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, आपको ये पहले भी बहुत बार क्वेश्चन किया है। अब अनुच्छेद पढ़ना है। ठंड का मौसम उत्तर भारत में नवंबर के मध्य से शुरू होता है और फरवरी तक रहता है। दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 25 से 24 रहता है जबकि उत्तरी मैदान में ये 10 से 15 होता है। दिन गर्म जो होते हैं ये गर्म होते हैं और रात ठंडी होती है। उत्तरी मैदानी में ठंड की विशेषता पश्चिम और उत्तर पश्चिम में चक्रवर्ती विभोक्ष की वजह से होती है। ये कम दबाव वाली प्रणालियां भूमध्य सागर हैं जो कि बहुत ही प्रभाव डालते हैं। ये बर्फबारी का भी कारण बनते हैं। ये मैदानी इलाकों में सर्दियां ज्यादा होती हैं और पहाड़ी इलाकों पे भी, है ना, क्योंकि वहां पे सूरज की जो किरणें हैं वो कम पहुंच पाती हैं। अब आगे आपको बताया गया है कि इस समय कुछ खेती होती है जो कि महावत रूप की स्थानीय शीतकालीन वर्षा की वजह से होती है। थोड़ी वर्षा होती है उसके कारण होती है और इस वर्षा को महावत कहते हैं। इस दौरान उगे जो हमारे खेत होते हैं, खेती होती है, उसको रबी फसल कहते हैं। अब सर्दी के ठंडे मौसम में तापमान किसकी ओर जाता है। सर्दी के ठंडे मौसम में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम हो जाता है। उत्तरी मैदानी इलाकों में ठंड के मौसम की मुख्य विशेषता, तो आप लोग लिख सकते हैं। ये आपका जो है ये आप पे दबाव भी डालता है भूमध्य सागर पे, और ये क्या करता है, ये जो है ये आपकी थोड़ी मदद भी करता है कैसे, फसलों को होने में। तो शीतकालीन वर्षा को स्थानीय रूप से क्या कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, महावत। और इस समय होगी फसलों को क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपकी वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय।